हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक द्विवेदी। आज नए टॉपिक रिसेंट मर्जर के साथ। पिछले टॉपिक में हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो बैंकिंग सेक्टर में रिसेंट में मर्जर्स हुए हैं उनके बारे में देखना है। इससे क्या एडवांटेज होगा, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस बारे में जानते हैं कौन कौन से मर्जर हुए हैं। देखिए 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 एसोसिएट जो बचे हुए थे एसबीआई के उनको, और भारतीय महिला बैंक जो 2013 में बनाई गई थी खासकर हमारी 50% आबादी के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल बैंक जो 2013 में दिल्ली में बनाई गई, जिसमें क्या केवल महिला कस्टमर हुआ करते थे, उन सबको मिलाया गया और क्या बना दिया गया, एसबीआई बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। उसके बाद कुछ समय के पश्चात आफ्टर 2 इयर्स 2019 अप्रैल 2019 से एक नया मर्जर लागू हुआ जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक प्लस विजया बैंक, इन 3 बैंकों को मिलाया गया और एक नया बैंक बनाया गया जिसको नाम दिया गया बीओबी। बीओबी में इन 2 बैंकों को मिला दिया गया। उसके बाद हम बात करें तो 2019 में इंडियन बैंक, निर्मला सीतारमण जो हमारी पहली पूर्णकालिक कह सकते फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने बजट जो जुलाई में आया था उसमें नए मर्जर जिसमें 10 बैंकों को मिला के 4 बैंकें बनाने का एक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद। देखिए इलाहाबाद बैंक के बारे में आप समझ लीजिए, इलाहाबाद बैंक इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बैंक इन इंडिया विच इज सिचुएटेड विच एस्टैब्लिश्ड इन 1865। ये सबसे ओल्डेस्ट बैंक थी, इंडिया की सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट बैंक थी। इसका अपना अस्तित्व इसने खो दिया क्योंकि इस थोड़ी सी कंडीशंस के कारण इंडियन बैंक इससे आगे निकल गई। तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को मिलाया गया और बैंक बनाई गई इंडियन बैंक। उसके बाद दूसरा जो मर्जर बात कही गई थी यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन 3 बैंकों को मिलाया गया और नाम क्या दिया गया, जो एंकर बैंक रही उसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। उसके बाद कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक मिलाया गया और एंकर बैंक क्या हुई, कैनरा बैंक हुई। और ये जो कहने का मर्जर जो 1894 में आई थी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसके फाउंडर एक फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय थे, जो अनारकली बाजार लाहौर में जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुआ था, ये वैसे भी सबसे बड़ी बैंकों में गिनती होती थी इसकी, पर इस मर्जर के बाद ये हो गई थी, पर इसमें फिर 2 बैंकों को और मिला दिया गया। इससे पहले हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज इन पीएनबी। न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो सेकंड फेज में नेशनलाइज्ड बैंक थी उसको पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया था। यहां फिर पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक को मिलाया गया और कौन सी बैंक बनाई गई, पीएनबी बैंक बनाई गई। और इस पीएनबी के बारे में समझ लीजिए, पीएनबी इज द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। पीएनबी जो है भारत की द्वितीय सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है आफ्टर एसबीआई। एसबीआई के बाद पीएनबी जो है सबसे बड़ी, ब्रांच बेसिस पे ले लीजिए या मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लीजिए, एम कैप ले लीजिए या ब्रांच बेसिस पे ले लीजिए, दोनों ही बेसिस पर पंजाब नेशनल बैंक एसबीआई के बाद सबसे बड़ी बैंक है। एसबीआई के बारे में आपको जानना है तो एसबीआई जो बनी थी जो इंपीरियल बैंक 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को, जब हम बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जो हमारा इस बैंकिंग टॉपिक का पहला वीडियो था, तो उसमें हमने देखा था कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड कोलकाता, इन तीनों को मिलाया गया था। और 1921 में किस उद्देश्य से लाया गया था इंपीरियल बैंक को, कि वो भारतीय इंडस्ट्री को क्या करेगी,
भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, उसको रेगुलेट करेगा, उसको रेगुलेशन का काम दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया था, इंपीरियल बैंक को लाया गया था, पर इंपीरियल बैंक उस काम को करने में सफल नहीं हुआ था। तो उस काम को करने के लिए बाद में 1926 में एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था हिल्टनियन कमीशन। हिल्टनियन कमीशन के रिकमेंडेशन से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। वही इंपीरियल बैंक जब 1955 में आरबीआई ने उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया और नया नाम दे दिया, रिनेम करके नया एक्ट लाया गया, एसबीआई एक्ट। तो एसबीआई जो बनी थी 1955 में बनी थी, उसके कुछ समय बाद 1959 में एसबीआई की 8 एसोसिएट बनाई गई थी, जिसमें बीकानेर, जयपुर, सौराष्ट्र, त्रिवेंद्रपुर ये सारी बैंक्स थी। तो 8 एसोसिएट बनाई गई थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा काम इतना अच्छा भाई चल ही रहा है, जब हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, यदि हम किसी बड़े बैनर के तले आएंगे तो हमारी खुद की ओन गुडविल जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो 1959 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने क्या किया, ये स्वीकृत दे दी कि इनके एसबीआई के एसोसिएट जो है फॉर्म किए जाएंगे। 8 एसोसिएट बनाए गए थे। फिर 1963 में 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर को मिला के एक बैंक बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बचा था, बन गया, 7 बचे। उसके बाद 2008 में इंदौर और 2010 में सौराष्ट्र, 2 को फिर एसबीआई में मिला दिया गया। तो 5 एसोसिएट बचे हुए थे, उनको मिलाया गया। और भारतीय महिला बैंक के बारे में आपको ये भी पता होगा, इट इज द न्यूएस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया बिकॉज इन 2013 एस्टैब्लिश। इसके पहले बहुत सारे बैंक्स आए थे, पर इसके बाद कोई भी पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं आया। इन बैंकों को मिला के एसबीआई बनाया गया। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। चाहे आप ब्रांचेस बेसिस पे बात कर लीजिए या तो आप बात कर लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, आप किसी भी बेस पे बात करेंगे, दोनों में एसबीआई सबसे बड़ा है, पीएनबी सेकंड लार्जेस्ट है। इन मर्जर्स के बाद जो भारत में कुल पब्लिक सेक्टर की बैंक जो बची हुई है, पब्लिक सेक्टर की बैंक जो बची हुई है वो 12 बैंक्स बची हुई हैं। पब्लिक सेक्टर की कितनी बैंक है भारत में? 12 बैंक है। देखिए आपने देखा होगा 20 बैंक जो थी, 20 बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? फर्स्ट फेज में नहीं, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन जो किया गया था, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन फर्स्ट फेज में किया गया था 1969 वाले में। 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन सेकेंड फेज 1980 में। टोटल कितनी बैंक्स हो गई? 20 हो गई। इसमें से एक बैंक हटा दी गई थी जो 1993 का मर्जर हुआ था, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि 4 सितंबर 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज इन पीएनबी। उसके बाद कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे यहाँ बची थी? नेशनलाइज्ड बैंक 19 नेशनलाइज्ड बैंक बची हुई थी। इन 19 बैंकों में से पहले क्या किया गया, ये बीओबी देना विजया में से 2 बैंक खत्म हो गए, 2 बैंक खत्म हो गई, बची 17 बैंक। और इन 17 में उसके बाद सेकंड फेज का नेशनलाइजेशन जो निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में हुआ, इसमें 10 बैंकें थी जिसमें 4 ही रह गई, तो 6 बैंक, टोटल 11 बैंक ये प्लस कह सकते हैं एसबीआई। टोटल 12 बैंक्स जो है पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक में काम कर रहे हैं एज ए वर्किंग प्योरली इन कॉमर्शियल बैंक। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की भी स्थापना जो प्रारंभ जो है गवर्नमेंट ने कर दिया। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, तेलंगाना आयोग का पेपर था अकाउंटिंग ऑफिसर का, तो उसमें पूछा गया था विच बैंक इज 100% गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में गवर्नमेंट की जो 100% अंडरटेकिंग है। अब अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, अदर टॉपिक के साथ आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।